आज हम यहाँ पर टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो शैडो इफेक्ट में दो ही प्रॉपर्टीज है, एक टेक्स्ट शैडो और सेकंड बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप इस CSS ट्यूटोरियल की सीरीज में जाके वो वीडियो देख सकते। तो अब हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बॉडी के अंदर एक ड्यू टैग ले लेता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट ले लिया और फिर मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए, फिर मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ HTML आउटपुट इस प्रकार आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे CSS अप्लाई करनी होगी। तो मैं इसी हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे ड्यू सिलेक्टर ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसे सिलेक्टर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देता हूँ। तो फॉन्ट साइज में इसे 30 पिक्सल कर देता हूँ। इसे मैं पैडिंग और मार्जिन दे देता हूँ। तो मैं इसे पैडिंग 50 पिक्सल दे देता हूँ, मार्जिन में इसे 150 पिक्सल दे देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार यहाँ पे रन करके देखता हूँ। यहाँ पे हमारा आउटपुट इस प्रकार आ चुका है। इसे मैंने बीच में ले लिया ताकि आपको आसानी से विजिबल हो सके। तो अब मुझे इसे अपनी टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। यहाँ पे आ चुका। तो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी में हमारी वैल्यूज होती है। पहली वैल्यू हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, सेकंड वैल्यू हमारी वर्टिकल होती है, उसके बाद कलर आता है। तो ये 3 वैल्यू होती है। हम जब भी टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी ले तो हमें 2 वैल्यू कंपलसरी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। मुझे हॉरिजॉन्टली 10 पिक्सल चाहिए और 10 पिक्सल मुझे वर्टिकली भी चाहिए। 10 पिक्सल दे देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार से आ रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैडो हो गए तो इसलिए मैं यहाँ से इसे 10 की जगह यहाँ पे, तो इसके अंदर में 2 पिक्सल और 2 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू सेपरेशन है वो स्पेस से होती है। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल 2 पिक्सल ले लिया और वर्टिकली 2 पिक्सल ले लिया। मैं इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसे मैंने सेव कर दिया और इसे रन कर दिया। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट शैडो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब हम अपनी थर्ड वैल्यू की तरफ मूव करते। मैं इसे कलर दे देता हूँ। मैं कलर सिंपली रेड दे देता हूँ। तो ये हमारा टेक्स्ट शैडो इस प्रकार यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट की साइज बढ़ा के 70 पिक्सल कर देता हूँ ताकि फॉन्ट हमारा बड़ा हो जाए और इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा कलर रेड हो चुका है। इस प्रकार से ये सारी चीजें टेक्स्ट शैडो में वर्क करे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे ब्लर करना है। तो ब्लर के लिए हम यहाँ कलर के पहले हम इसे ब्लर देंगे। तो ब्लर मुझे कितना चाहिए, 5 पिक्सल चाहिए। तो मैंने इसे ब्लर कर दिया। तो ये देखिए, कुछ रन करने के बाद आपको ब्लरनेस यहाँ पे नजर आया होगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट शैडो की मदद से ये सारी चीजें यहाँ पे, तो इस प्रकार से हमारा ब्लरनेस और यहाँ पे टेक्स्ट शैडो में सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मल्टीपल टेक्स्ट शैडो लगाना है। तो वो कैसे लगाए, तो मैं यहाँ इस CSS कोड के अंदर आता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू देने के बाद मुझे कॉमा सेपरेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही वैल्यू जो एक्सेप्ट करता है। फिर मुझे ये हमारा एक बंच हो गया और उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट शैडो का एक बंच हो गया फर्स्ट वाला। अब हमें सेकंड वाला लगाने की, सेकंड में हमें क्या इफेक्ट चाहिए वो अब हमें यहाँ पे देने। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 2 पिक्सल वही सेम दे देता हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। ब्लरनेस भी मुझे 5 पिक्सल ही चाहिए, लेकिन कलर मुझे डिफरेंट चाहिए। तो मैं इसे कलर सिंपली ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैं सेव कर देता हूँ और एक बार रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, रन करने से पहले और रन करने के बाद आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे नजर आए होंगे। ये सारी चीजें होती है। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे मैं ग्रीन की जगह ब्लू कर देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ब्लूनेस आपको यहाँ पे नजर आया होगा। तो रेड और ग्रीन और ब्लू, तो रेड और ब्लू दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस प्रकार हो रहा है। तो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी में मैं हर एक वीडियो में यही चीज बोलता हूँ कि आपको ये सारी चीजें खुद करके देखना है। आपको तभी ये सारी चीजें अंडरस्टैंड होंगी कि आप जब उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो यहाँ पे भी टेक्स्ट शैडो में आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके आपको किस तरह के यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मैंने रेड और ब्लू का यहाँ पे मिक्सचर बना दिया। तो इसी प्रकार से आप अपने अलग कलर से यहाँ पे मल्टीपल कलर लेके भी यहाँ पे आप एक टेक्स्ट का मिक्सचर बना सकते हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाते तो वहाँ पे आपको स्टाइलिश टेक्स्ट नजर आते, कुछ टेक्स्ट के इफेक्ट्स नजर आते। तो ये सारी चीजें उन्होंने इस प्रकार की होती। तो आज हमने यही देखा कि टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी क्या होती है और उसे एग्जांपल में किस प्रकार अप्लाई करते। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।